पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर के एक और नए पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप कुछ इससे संबंधित पॉइंट समझ चुके हैं। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरक, ये आपकी आज की हेडिंग रहेगी। इसी को आपको समझना है। यहाँ आप देखते एक पहली कुंडली है जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है और जिसकी लंबाई हमने क्या मानी है L, और इसको P से प्रदर्शित करेंगे प्राइमरी, और इसमें फेरों की संख्या कितनी मानी जाएगी M। अब इसको पूरी परिभाषा के रूप में या कह सकते हैं भाषा कैसे आपको नोट करना है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि एक परिनालिका कैपिटल P है जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा तार के फेरों की संख्या कितनी है N1। इसके केंद्र पर N2 मतलब द्वितीय कुंड N2 फेरों वाली एक द्वितीयक या कह सकते छोटी नगण्य परिनालिका S दिखती है, और परिनालिका P अर्थात प्राथमिक परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 कैपिटल N1 अपॉन स्मॉल l इंटू I1। अब इसके द्वितीय जो कुंडली है उसमें फ्लक्स परिवर्तन आप याद करेंगे तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर BA, जहां A क्षेत्रफल होता है और A बराबर क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर। इसके बाद द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या कितनी होगी N2 होगी, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या आ जाएगा N2 φ2। तो φ2 की ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो BA आ जाएगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो B है इसका मान रखेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा N2 μ0 N1, इसी को मान लेते हैं μ0 N1 N2 अपॉन स्मॉल l I1 इंटू A। अब द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स आपने ज्ञात करेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 φ2 बराबर M इंटू I1, अर्थात इसको आप अन्योन प्रेरण भी कह सकते हैं M को। तो N2 φ2 बराबर M I1। इसी को जब हम M की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा N2 φ2 अपॉन I1, N2 φ2 अपॉन I1, और N2 φ2 की ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू μ0 N1 N2 अपॉन इंटू में A अपॉन में L। I1 से I1 ये वैल्यू कट जाएगी। इसके बाद इसी में हम लिखे दे रहे हैं इंटू में I1 अपॉन मल्टीप्लाई I1 बराबर μ0 N1 N2 A अपॉन में क्या बचेगा आपका स्मॉल l। यदि प्राथमिक परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है स्मॉल n1 है, अर्थात स्मॉल n1 बराबर कैपिटल N1 अपॉन l, तो m बराबर क्या आ जाएगा मतलब इसकी जगह पे ये n और अपॉन में l की जगह पे क्या रख देंगे स्मॉल n1 आ जाएगा। तो अन्योन प्रेरकत्व कितना आ जाएगा M बराबर μ0 N1 स्मॉल n1 इंटू कैपिटल N2 इंटू E। थैंक यू, धन्यवाद।